ये हिस्सा यहाँ से लेके थोड़ा थोड़ा यहाँ तक। कमान अप अप। भाई नमस्कार प्रियम जी, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और ब्लॉग में। आज यार हमारा वेट एकदम कहते हैं ना कि चुम्मेश्वरी आया है, बहुत एकदम खुश कर देने वाला। और ये जो तुम हमें बाल देख रहे हो, ये हमारी अर्धांगी जी ने बांधे। इन्हें पता नहीं क्या होता है सवेरे सवेरे, या तो ये चोटी बांध देती हैं या हमारे ये जूड़े जैसे बांध देती हैं, कहती हैं छोटा सरदार। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, वो ये है कि आज का हमारा वेट है भाई 83। कल क्योंकि रेस्ट डे था तो हम थोड़ा सा, जैसे तुम बता दें कि कार्ब थोड़े से कम रखते हैं, और सेम एज हमने हर बार की तरह कल भी कम रखे थे। लेकिन कल जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, कल हमने एक बार भी वेट नहीं देखा, तो कोई स्ट्रेस नहीं था उस चीज़ का, हम एकदम चिल्ड थे वो सारी चीज़ें। और अभी जस्ट हमने वज़न देखा अपना भाई 83। सुबह बल्कि जब हमने देखा था तो 82.9 था। और हमें पता ही ये जो 2 गिलास पानी पीने के बाद है, लास्ट के कंपैरिजन में हम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट शो में जब हमने कॉम्पीट किया था लास्ट टाइम, तब हम वो नहीं करते थे, क्या कहते हैं, पानी 2 गिलास नहीं पीते थे। अब हम 2 गिलास पीते हैं वो सारी चीज़ें। हालांकि ये इतनी मैटर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है अपडेट करना चाहिए। इवन तुम्हें दिखाते हैं भाई, रात को हम देख रहे थे अपनी फिजिक, जैसे हमारी अर्धांगिनी जी वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में आ गई हैं, तो वो नोटिस करने लगी हैं कि यार तुम्हारे तो कहीं फैट है ही नहीं, मसल फ्लैट हैं और कुछ नहीं है। तो वो लिटरली सही चीज़ थी, क्योंकि अभी हम जब टच करते हैं ना, यहाँ हम सिर्फ मसल फील कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि इस टाइम पे, या फिर एक तरीके से जो फैक्चुअल चीज़ भी है वो ये है कि अभी हमारी बॉडी के पास कहता है ना कि फैट चूसने की या फिर फैट निकालने की जगह बहुत कम बची है, जो कि मोस्टली हमारे ग्लूट्स है एंड थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग है। और ये वो फैट होता है, या फिर तुम जो कंसिडर करते हो थोड़ा सा लोअर बैक की मान के चलो, इन शॉर्ट ये हिस्सा तुम्हें दिखाता है। तो आई होप तुम्हें दिख रहा हो, ये हिस्सा यहाँ से लेके थोड़ा थोड़ा यहाँ तक, यहाँ मान के चल सकते हो तुम फैट काफ़ी ज़्यादा स्टोर करते हो। हमारे एब्डोमिनल एरिया पे भी तुम देखोगे, इस जगह पे भी अगर हम ये टच करते हैं तो ये सिर्फ स्किन आती है। अभी ये क्योंकि फ्लैट है तो वो जो स्किन होती है तुम थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ सकते हो। जब हम एब्स ट्रेन करते हैं, जब वो मसल फूल जाती है, या फिर एक तरीके से पूरी ट्रेंड में कह लो, या फिर जब वो फुल होती है, तब हम यहाँ पे वो स्किन भी पिंच नहीं कर सकते। इवन अभी हम जो पिंच कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी स्किन हमारे पिंच होती है। सेम चीज़ हमारे ऊपर के एब्स पे होती है, जो कि अगेन इतनी सी स्किन तुम्हारे हाथ में आती है, जो कि मोस्टली लोग, या एक एज अ बिगनर तुम जब कंसिडर करते हो तो वो मान के चलेगा अरे ये तो फैट है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मसल छोटी है तो वो इतना पुश नहीं कर रही होती स्किन को, जिससे वो एक तरीके से जो हार्ड लुक रहता है ना, कि समझ रहोगे तुम। आई होप इसको हम और कभी डिटेल में तुम्हें विजुअली पूरा दिखाएंगे। तो आज इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आज हमारा रिपीट डे है, जो कि सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ कार्ब हम बढ़ाएंगे। जैसे कि आज है हमारे 400 ग्राम कार्ब, जो कि मोस्टली जो और दिन ट्रेनिंग डेज पे 240 250 ऐसे रहते हैं। तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि 400 ग्राम कार्ब पे किस तरीके से बॉडी रहती है, रिस्पॉन्ड करती है। आज हमारी अर्धांगिनी जी अपना पीआर हिट करेंगी, वो भी डेडलिफ्ट में, है ना। हाँ, आज डेडलिफ्ट में पीआर हिट होना है तुम्हारा, है ना। तो आज इनका पीआर भी हिट होगा, आज वो चेक किया जाएगा। हालांकि लास्ट टाइम ये जो है हमारी अर्धांगिनी जी पूरा वेट जा चुकी हैं, मतलब कि जितने भी घर में वजन रखा हुआ है वो सारा का सारा उठा चुकी हैं। हालांकि उसमें रेप्स नहीं आए थे आखिरी वाले सेट में, आज वो टारगेट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इतना वजन उठाने लगी तो शायद अब हमें बड़ी प्लेट्स भी लानी पड़ेंगी। बड़ी प्लेट्स लाने का एक फ़ायदा रहेगा कि पूरा नीचे ना जाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो अभी क्या है, अभी हमारे घर में तुमने देखा कि छोटी छोटी प्लेटें हैं, तो उसमें रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इवन उससे भी ज़्यादा जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो बड़ी प्लेट रहती है, चाहे वो होती 10 की प्लेट, तो तुम्हें पता ही होगी 10 की प्लेट 5 की प्लेट से तो बड़ी होगी, और 20 की प्लेट और बड़ी होती है, तो उससे रेंज ऑफ मोशन कुछ इंचेस में कम होता है, तो वो फ़ायदा करेगा। तो मल्ले मारेगी फिर तो ढिंचे चढ़ जाएगी दीदी देखेंगे अब, देखिए कहीं ढिंचे चढ़ गई। तो हम जैसे तुम बता रहे थे कि जो हमारे घर में प्लेट्स हैं, आई होप तुम्हें दिख रही हो, ये देखो, ये जितनी भी प्लेट्स हैं, ये 2.5 वाली प्लेट है, ये सब एक एक हाथ वाली प्लेटें हैं, मतलब कि एक हाथ में आ जाती है। सेम 5 वाली प्लेट का ही सीन है। तो अब हम धीरे धीरे सोच रहे हैं बड़ी वाली प्लेट लगाएंगे, तो उससे शुरू होगा। पर अभी हमें अपना स्टेप्स करने हैं थोड़े से, थोड़ी देर कार्डियो करेंगे, देन बैक ऑन रिपीट। चल, हाँ लगाना है, खैर क्या,
चल अप अप अप, हाँ चल है भी, कम ऑन अप अप, बहुत सही है भी, चल अप, बहुत बढ़िया, चल 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 है भी, मेरा हाथ से छूट रहा है। चल कोई ना, बढ़िया, सही, प्राउड ऑफ यू। ओके भाई, तुसीन ऐसा तुम्हारा स्वागत है एक अपर डे में, और ये सेकंड अपर डे है इस वीक का, और शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो है पुल ओवर से। और अभी हम शूट कर रहे हैं कैमरे से, क्योंकि DJI की क्वालिटी ठीक है, बट हमें लगता है कि क्योंकि स्टैटिक शॉट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शॉट होते हैं, जहाँ हमें कैमरे को काफ़ी ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं पड़ता, तो कैमरा सही है, और इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा किया है, तो ये भी जनता है। बाकी आज प्रोग्रेस वाइज पहला मूवमेंट जो है पुल ओवर, उसमें हमारा लास्ट टाइम 120 से 8 रैप थे, आज 10 का टारगेट रख रहे हैं। रिपीट देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि आज हम रिपीट डे रखा है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बट हमें कोशिश करनी है हर बार की तरह प्रोग्रेस करने की। चलो है और है इजी पूरा या चलो है वन मोर अप पूरा पूरा टच करो स्लो 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 डन 5 नाइस 6 चलो चलो बहुत सही बहुत सही 7 यस 3 और 8 3 और 8 हो गया बस चलो 1 up hey one more up No. Two more, just two. Last. Up. Nice. Come down. 15. Easy. Chalo. 1, 2, 3. 4. 5. चलो है 6, 7 up 8 up चलो है और 4 और 9 just 3 more up 9 10 चलो 9 11 12 3 more 3 2 3 more nice एक और 3 2 more 2 up एक और बस तो सीन ऐसा है, आज अगेन डांस क्लास की गुल्ली लगी है। गुल्ली लगने का एक रीज़न ये है कि आज हमारे डांस क्लास में शूट होना है किसी एक गाने का, तो उस गाने का सीन ऐसा है, वो काफ़ी रीलिए गाने हैं, मतलब कि रील के लिए हैं, और वो छोटे छोटे हैं। उस पर सीखा है, आता भी है हम दोनों को करना, पर हमें लगा कि नहीं यार, मन नहीं करने का। और दूसरा एक चीज़ ये हुई थी, आज हम जब ट्रेन कर रहे थे, तो आज हमने प्रोग्रेशन वाइज हमारा वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब कि हमने काफ़ी सभी लिफ्ट में एक तरीके से प्रोग्रेस करी है, सिवाय इंक्लाइन प्रेस के स्मिथ मशीन के, क्योंकि वो एक नया मूवमेंट था हमारे लिए। पर हुआ ये था कि जब हम शोल्डर प्रेस कर रहे थे मशीन पे, तो हल्की सी हमें अपनी नेक में वो नहीं होती, एक डिस्कम्फर्ट फील हुआ, एजन कि वो बहुत ही सीरियस इंजरी टाइप का नहीं है, बट वो नहीं होता, एक हल्का सा अनकम्फर्ट तुम फील करते हो कि इधर और इधर हमारी नेक हो रही है, बट जस्ट ऊपर करता है तो हो जाती है, मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट एक हल्की सी टाइटनेस फील होती है, जो कि हम पहले भी ट्रेन करते हुए या फिर जो माइनर छोटी छोटी तुम स्टिफनेस फील करते हो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के दौरान अपने, ऐसा नहीं हो सकता भाई तुम सालों तक ट्रेन करते रहो और एकदम ही
इंजरी प्रिवेंटिव, तुम प्रिवेंशन ले सकते हो, क्या कहते हैं वो तो हमें याद नहीं आता, वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला सीन जो रहता है। तो तुम कुछ स्टेप्स ले सकते हो जो तुम्हें प्रिवेंट करते हैं इंजरी वगैरह से, बट समहाउ कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब वो मिनिमाइज़ कर सकते हो जैसा हमने तुम्हें बताया, लेकिन अगेन जैसे बॉडी बिल्डिंग तुम कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा अपने एवरेज वेट या तुम जितना पुश करते हो एक नॉर्मल फिटनेस के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। तो वो चीज़ ही हम कर रहे थे एंड वो एक छोटा सा कह सकते हो कि सेटबैक कहेंगे, लेकिन कोई नहीं, हमें पता है कि ये सिर्फ 1 या 2 दिन का रहता है एंड वो ठीक हो जाएगा। कल हमारा लोअर डे है एंड हम वही चीज़ चेक कर रहे थे अभी कि कौन सी एक्सरसाइजेज हम अच्छे से कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें हमारा नेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट सभी मूवमेंट ऐसे हैं सिवाय 1-2 के जो RDL वगैरह है जो हमें कल थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जो हम कल ईज़िली नहीं कर सकते। और आज हमने शूट भी जिम में किया था तो वो कैमरा लेके गए थे, तो आई होप वो शायद तुम्हें शॉट्स अच्छे लगे हों। बाकी आज हमारी अर्धांगिनी जी ने भी PR हिट किया था, कितने में लगाया हुआ था ना? 65 ना 56 दिखा उल्टा हो गया। हाँ 65 ना 56 दिमाग तब से उठाने में घूम रहा है ना। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही भाई कि ईज़िली हमारी अर्धांगिनी जी ने कितने 56 से 3 रैप लगाए थे। अगर वो लिफ्ट करने वाला रैप हटा दें क्योंकि उसमें थोड़ी सी फॉर्म वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बाकी में सब ठीक था एंड अभी हम इनके फॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि बाकी के 3 रैप काफ़ी अच्छे क्लियर थे। बस पहला रैप जो होता है वो इनका थोड़ा सा ख़राब होता है क्योंकि बहुत ही नीचे से उन्हें उठाना होता है। वहीं अगर जैसा हम तुम्हें बता रहे थे प्लेट्स अगर बड़ी हों तो आई थिंक इनकी फॉर्म हमें लगता है कि और ज़्यादा बेटर होगी, तो वो चीज़ पे भी काम करेंगे। बाकी कैसा लगा आपको अपना डेडलिफ्ट PR बना के? बहुत अच्छा हैं? लग रहा है, मैं स्वर्ग को छूकर आई हूँ। स्वर्ग को छूकर आई है, कैसे पता स्वर्गीय है? स्वर्ग ही कहते हैं, अपने नरक नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं कहते हैं। नहीं यार, ऐसे कैसे चली जाएगी, मैं हूँ ना तो पकड़ के लेकर आऊँगा हमारे वापस। साथ चलना। हाँ साथ में चलना। तो भाई यही चीज़ हुई थी, बाकी और तो कुछ नहीं था। आज ऐसे ही हमारा हाईलाइट रहा है पूरे दिन का, हमें नहीं लगता और हम कुछ आगे रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो हो सकता है यही क्लिप एक आखिरी क्लिप हो आज की। और बाकी तुम हाँ ख्याल रखना भाई, कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। प्रेप हमारी अच्छी जा रही है, रिपीट का तुम्हें थोड़ा सा अपडेट दे दें तो आज कितने 400 ग्राम कार्ब के आसपास हम चढ़ा चुके हैं। एज एन जो टोटल गोल था वो 400 ही था कार्ब का एंड हम 350 जा चुके हैं। अब कोई भी मेजर मील नहीं है एंड ऐसा हमने कुछ भी फील नहीं किया है कि अरे यार सॉफ्ट लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली फाइन, एकदम हार्ड जैसा दिखना चाहिए था, जो नॉर्मल ही एक तरीके से लुक कहेंगे कि ऐसा भी नहीं है हम वो ओवर हाइप करके बताएं कि भाई नसें फट रही हैं, वो सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा मेजर चेंजेस नहीं आए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि हम इतने डिप्लीटेड थे कि वो क्या कहते हैं ना कि अगर एक ग्लास अगर तुम पानी में अगर तुम 2-4 बूंदे डाल दो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तुम्हारा डिप्लीशन इतना ज़्यादा होता है तो एक दिन के कार्ब लोड से वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर वो ज़रूरी होता है कि तुम्हारा सिस्टम उस फॉर्म में रहे। ऐसा ना हो कि हम महीनों बाद अगर रिपीट रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें वो डाल सकता है, क्या कहते हैं, दिक्कत में। धन्यवाद। तो इसीलिए भाई ये रिपीट भी ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं तुम्हारे मेटाबॉलिज्म वगैरह को सही रखने के लिए और एक टेस्ट करने के लिए कि रिपीट पे तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बाकी हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं जिस तरीके से फैट % कम हो रहा है एंड बस भाई यही रहेगी आज की पंचायत। बाकी हमारा DOP लाइट जला के ऐसे दिखा रहा है। कोई नहीं भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो इसको हम ऐसे ही लाइट मारते हुए DOP के साथ हम मिलते हैं तुमसे अगले ब्लॉग में। ठीक है, टाटा।